हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे कि जब भी हम कभी भी कोई भी परचेज के अंदर एंट्री को पास आउट करते हैं तो टैली के अंदर हम अपनी जीएसटी रिपोर्ट को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन पे जाने के लिए यहाँ पे F11 प्रेस करना है यहाँ पे। और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, जीएसटी को यस कर देना है यहाँ पे। और जीएसटी को यस करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी का नंबर डालना है यहाँ पे। ये नंबर वो होना चाहिए यहाँ पे जो ओरिजिनल होना चाहिए, यहाँ पे जो रजिस्टर्ड होना चाहिए यहाँ पे एक प्रकार से गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यहाँ पर। तो उसके लिए वो नंबर होता है कंपलसरी, यहाँ पे बिना उसके आप जीएसटी रिपोर्ट नहीं देख सकते। तो मैंने कोई भी एक डाल दिया यहाँ पे नंबर यहाँ पे। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल एंट्री पास आउट करते हैं यहाँ पे, जैसे F9 में हम परचेस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी एक सप्लायर का नंबर डालते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे पार्टी का नाम डाल दो राम कुमार। ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रकार से क्रेडिटर हो गया यहाँ पे। और क्रेडिटर होने के बाद यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जीएसटी नंबर उसका डाल दो यहाँ पे 07 और सेव कर दो यहाँ पे। अब सेव करना है यहाँ पे, जैसे हम परचेस करते हैं नॉर्मल, जैसे परचेस करना है और परचेस को परचेस अकाउंट में डाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी एक आइटम बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज दैट हमने कंप्यूटर करा परचेस और ये हमारे लिए पीसीस में यहाँ पे सेव कर दो। और यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालते हैं, यहाँ पे उसका HSN कोड डाल दो। और यहाँ पर उसका डिटेल्स टैक्सेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे 18% कर दो यहाँ पे। जैसे हमने 20 पीस खरीदे यहाँ पे और 24,500 के। और यहाँ पे टैक्स लग रहा है यहाँ पे, तो टैक्स लगा दो यहाँ पे इनपुट CGST। और देन आपका यहाँ पे इनपुट SGST। और जैसे यहाँ पे आप सेव करके सेव करोगे यहाँ पे और सेव करना। अब जैसे तुम बाहर जाओगे ना यहाँ पे, तो जीएसटी रिपोर्ट पे जाना है यहाँ पे। तो उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, देन जीएसटी रिपोर्ट। और यहाँ पे क्या आता है आपका GSTR 2A रिकंसिलिएशन आता है। और जैसे आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो एक एंट्री यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर देगा यहाँ पे B2B इनवॉइसेस। यहाँ पे ये एंट्री तभी रिफ्लेक्ट होगी जब आपने यहाँ पे दोनों जीएसटी नंबर डालेंगे, एक कंपनी का भी और एक कस्टमर का भी, जो सप्लायर का यहाँ पे। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे B2B के अंदर तभी एंट्री रिफ्लेक्ट होती है जब हम कभी भी कोई भी सामान क्या करते हैं, सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं। और जिसको हम सामान सेल कर रहे होते हैं या फिर जिससे हम सामान परचेस कर रहे होते हैं, वो दोनों पार्टीज आपस में क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है जीएसटी के अंदर यहाँ पे। अगर वो जीएसटी नंबर उनका दोनों का होगा तभी जाके आपको B2B इनवॉइसेस के अंदर अब वो आपको एंट्री क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखोगे क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी लिखा हुआ है। ये एंट्री तब जाकर रिफ्लेक्ट होगी जब हम क्या करेंगे, इसका डेबिट नोट बनाएंगे। तो सपोज दैट जैसे मान लो मैं इसका डेबिट नोट बना रहा हूँ, तो डेबिट नोट बनाने के लिए यहाँ पे दोबारा वाउचर में जाना और Alt+F5 प्रेस करना। तो जैसे राम कुमार है यहाँ पे और ओरिजिनल इनवॉइस डाल दो यहाँ पे और सेव कर दो यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्यूटर 10 पीस रिटर्न कर दो। और यहाँ पे टैक्स लग रहा है यहाँ पे, तो टैक्स लगा दो यहाँ पे इनपुट CGST इनपुट SGST। अब जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे पूछ रहा भाई कि हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं, तो करेक्शन इनवॉइसेस कर दो। डेट डाल देना और सेव करके सेव कर दो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे सेव करके बाहर जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले रिपोर्ट पे जाओ और रिकंसिलिएशन पे चले जाओ। तो एक एंट्री यहाँ पर भी क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो टोटल हमने सामान परचेस किया था टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे 4,90,000 था, जिसका जीएसटी यहाँ पे 44,100 CGST था और SGST कितना था, 44,100 था यहाँ पे। और टोटल टैक्स अमाउंट हमारा कितना था यहाँ पे 88,200 था, जिसमें से हमने क्या कर दिया यहाँ पे 10 पीस हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया यहाँ पे, डेबिट नोट बना दिया। तो फिर उसकी लायबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, मतलब कि जो एसेट्स यहाँ पे जो इनपुट टैक्स हमने पे किया होगा यहाँ पे, वो क्या हो गया, वहां से कम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर वो माइनस करके आपको शो कर रहा होता है। आप जब 3B की रिपोर्ट में जाकर के देखोगे तो आपको उतना ही टैक्स, आपको उतना ही क्या दिखाएगा, वो आईटीसी आपको क्या करेगा, शो करेगा। अभी आईटीसी में क्लेम कैसे कर सकता हूँ, जब आगे हम कोई भी सामान क्या करेंगे, सेल करेंगे, तब जाके ये ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, ये अपना टैली के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट ऑफ होता रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट को चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। जब अगर हम कभी भी कोई भी सामान क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो परचेज करते समय हम कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, जीएसटी रिपोर्ट को चेकआउट करते हैं यहाँ पे।
आई होप आप लोगों ने समझा होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।